बैक टू गपशप। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद अली है। मेरा सवाल आगा साहब से है कि इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मेनली किन चैलेंजेस का सामना है? ये भी मेरी अपनी पर्सनल राय है कि फ़िल्म इंडस्ट्री अभी यहाँ है नहीं। फिल्में बनती हैं क्योंकि हमारे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ हैं। आपके जो सिनेमास के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना फिल्म की, उसका वॉल्यूम और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे वो प्रोड्यूसर के लिए मुनासिब नहीं है। तो जब तक हम उसको नहीं करेंगे ठीक, तब तक ये बात आगे नहीं चलेगी। जबकि दुनिया में बाकी जगहों पे लोग अपने मुल्क के लिए, मुल्क की इमेज के लिए इस फिल्म के मीडियम को इस्तेमाल करते हैं अपने मुल्क का नाम बाकी दुनिया में रोशन करने के लिए। तो हमें भी करना चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए। ऐसे मौज़ूआत पे भी फिल्म बनानी चाहिए जिससे आपके मुल्क की अच्छी इमेज जाए बाहर ना। कॉम्बिनेशन हो, ये सब करते हैं। मैंने जो देखा है कि जिन मुल्कों की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो उनके एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जिनको वो खुद बुरा समझते हैं वो उनको अपनी फिल्मों में भी बुरा दिखा रहे होते हैं, और जिनको अच्छा समझते हैं उनको अच्छा दिखा रहे होते हैं। तो हमें भी अपने मुल्क के लिए करना चाहिए। और फिल्म एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है, हमारे स्टार्स की फॉलोइंग बहुत है। तो वो जो भी चीज़ ऐसी करेंगे जिसको यूथ फॉलो कर सके तो वो ऑटोमेटिकली आइकॉन बन जाते हैं और उनको फ़ायदा होता है उसका। तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मौज़म अली है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर आप कौन सी ऐसी फिल्म या ऐसा ड्रामा आप कंसिडर करते हैं जो कि आपके करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ होगा? मेरा काम का ग्राफ रहा है, तकरीबन मेरे ख्याल 100-150 ड्रामे हो गए होंगे और 5-6-7 फिल्मों में काम किया होगा। मगर उसमें कोई ऐसा नहीं रहा कि बड़ा वो स्टेबल किस्म का ग्राफ रहा है। तो कोई ऐसा मैं नहीं समझता अपने करियर में मैंने कोई काम किया है कि जिससे कोई बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई हो या आप गायब हो गए हों। वो एक कॉन्स्टेंट चलता रहा है जो सामने आता गया, जो मुझे लगा कि सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए वो मैं करता गया और बस वो मामला यहाँ तक पहुँच गए। और वजन आपने हाई नेक यहाँ तक पहनी है, इतने कोई टैटू बनाया है? फैशन होता है ये। जी अस्सलाम वालेकुम, शाहिद बलोच मेरा नाम है, आर्किटेक्ट हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन है फरहान से कि अगर कोई पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे कोई फिल्म या ड्रामा बनाया जाए तो आप उसमें कौन सा कैरेक्टर करना पसंद करेंगे? जैसे बिलावल है, आईके है, मौलाना फजल रहमान है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपने बीच में एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की। एक्चुअली आप ऐसे समझ लें कि एक इंसेंटिव था नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, मगर मेरा जो नज़रिया है वो नेशनल इंटरेस्ट में सर्व करने का था, किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ टारगेटेड नहीं था, जो कि वो चीज़ अभी भी है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बना ही इस तरह हूँ, जब मैं यंग था तब से चीज़ों को नेशनल लेवल पे देख रहा होता हूँ। वो आपकी सोच का हिस्सा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं नेशनल इंटरेस्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अगर मुझे कभी मौका मिले इस तरह का। यही सोच के मैंने ये इनिशिएटिव अभी भी है, अभी भी मेरी सोच का हिस्सा है। गरीबों की सुना मदद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बस मैं कोशिश करता हूँ जहाँ मैं किसी की भी मदद कर सकूँ। सर जाते जाते हम दोनों को सोलर प्लेटें लगवा दें मेरे पास। बदला ले रहे हैं मुझसे, आईफोन मांग रहे हैं। आपने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि आप अपना सारा काम नहीं देखते, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मौका नहीं मिलता है। मैं हर वक्त कोई 5-6 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता हूँ। माशाल्लाह। जब कोई चलता है प्रोजेक्ट मैं घर पे होता नहीं हूँ। स्क्रिप्ट मैंने कभी पिछले 10-15 सालों में कोई पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूँ मुझे ज़बानी बता दो कैरेक्टर क्या है। जब आप 5-6 सीन शूट करते हैं तभी आपको समझ में आता है एक्चुअली कि आपने करना क्या है इसमें। बस वो काम चलता रहता है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। सिंपल एज दैट। डू यू वॉच अदरवाइज? अपना तो नहीं देखते मगर और कोई देखते हैं आप? ड्रामा, फिल्म, टेलीविजन कुछ? हाँ, मूवीज़ देखता हूँ। मूवीज़ देखते हैं? मूवीज़ का शौक है आपको? मूवीज़ देखता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ, नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखता हूँ। आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है जिनका काम आपको पसंद होता हो? मुझे जेरार्ड बटलर पसंद है बहुत। जेरार्ड बटलर की गोश्त की दुकान है ना। नहीं यार। अच्छा, टॉम क्रूज की फिल्म्स देखता हूँ। टॉम क्रूज मुझे बेसिकली, क्योंकि जो खुद इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो ना, तो मैं अगर कभी बैठ के देखूंगा टीवी के सामने तो मैं क्रिएटिव के लिए नहीं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ। वैसे आपको कोई है एक्टिंग का शौक या सिर्फ मॉडलिंग तक ही महदूद है? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं हाँ, है। नहीं, कोई आपका acting का फ्यूचर शौक में भी नहीं कोई डजंट अपील टू यू और एनीथिंग? क्योंकि बहुत सी मॉडल्स जो है वो अदाकारी की तरफ भी आती हैं। मे बी फ्यूचर में मैं करूं, मगर कोई खास आपको वो नहीं है? कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। खास इंटरेस्ट नहीं है उनको। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर है। मेरा सवाल सर से है, क्या आपकी नज़र में आर्ट सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करें। जैसे एंटरटेनमेंट में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, और जो ये ट्रांसफॉर्म आप करेंगे, जाहिर सी बात है कोई अच्छी बातें
उसी स्टोरीज के थ्रू आप पहुंचाएंगे, एक मैसेज होगा उसके अंदर, नेशनलिज्म होगा, हुब्बुल वतनी होगी, अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको पास ऑन क्या करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो स्टोरी का हिस्सा होगा। तभी तो हम कहते हैं ना कि ड्रामे में या फिल्म में कोई हीरो होता है, तो वो आप एंटरटेनमेंट के साथ उनको अच्छी चीज़ पास ऑन करेंगे तो ज़रूर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा खुशनसीब वो है जो अपनी ज़िंदगी से, अपने हालात से, जो भी उसके पास है उससे मुतमईन हो। उसका मैंने जो अपनी ज़िंदगी में फॉर्मूला सीखा है वो ये कि आप जो करना चाहते हैं लाइफ में, अपने आप एम्बिशंस रखें, बड़े बड़े टारगेट, बहुत बड़े बड़े, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुशी का तकाजा जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढें। एम्बिशन को खुशी से ना जोड़ें। बहुत बड़ी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़हर है। मेरा क्वेश्चन है सर से कि मतलब कि वो ड्रामा की स्क्रिप्ट में कितनी हकीकत होती है, आपकी क्या राय है इसके बारे में? वो तो देखें, जैसे एक दफ़ा मुझसे किसी ने कहा था कि आप एक्टिंग करते हैं तो आप लोग तो झूठ बोल रहे होते हैं ऑन स्क्रीन। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा आपको पता है कि वो झूठ है? तो कहने लगे जी हाँ। तो मैंने कहा फिर ये झूठ कैसे हुआ? जब पता है तो सच है, फिर तो अगर आपको पता है झूठ झूठ है तो फिर वो झूठ तो नहीं हुआ ना, वो तो सच हो गया। तो मैंने कहा एंटरटेनमेंट में वो स्टोरीज बनाते हैं जिनका मवाजना आप रियल लाइफ से कर सकते हैं और उसमें आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। कभी कभी बहुत रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड कहानियाँ होती हैं और ज़्यादातर जो होता है कि आप उसमें फिक्शन और हकीकत की ही कुछ ऑब्जर्वेशन को मिक्स करके आपको ड्रामे दिखाते हैं। तो कुछ इस किस्म का मिक्सचर चल रहा होता है। और एक चीज़ है कि हमारी जो एस्टैब्लिश्ड एक्चुअली इंडस्ट्री है वो मैं समझता हूँ कि ड्रामा इंडस्ट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत जो वर्ल्ड वाइड फेमस है बहुत। हम एक ही ट्रेंड्स के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ सास बहू की स्टोरीज दिखा दी, हर सब्जेक्ट को टच करना चाहिए आप। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है इस्माइल खान। मेरा सवाल सर आपसे है, सर वो कौन सी एक चीज़ जो आपको लगता है ड्रामा राइटिंग में मिसिंग है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। जी फरहान भाई। क्रिएटिविटी मिसिंग है, कमर्शियलिज्म ज़्यादा आ गया। क्रिएटिविटी मिसिंग है, कमर्शियलिज्म ज़्यादा आ गया। जी। बहुत अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरजू है, तो मैं सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ। सॉन्ग डेडिकेट, अच्छा किसका गाना है? नैरा नूर। नैरा नूर जी का, अरे वाह, सुनाइए। कहाँ हो तुम, आप कितने साल की हैं? मैं 14 ईयर्स की हैं। और ये आपने कहीं से सीखी है सिंगिंग? नहीं, मेरे बाबा बाबा ने ये सारी सिखाई हुई है? जी। अच्छा जी। ये तो हाजरा आपने बड़ा अच्छा गाया। तो ये सीधा आपने नैरा जी के गाने के ऊपर ही हाथ डाल दिया। और ये कितने अरसे से कर रही हैं आप सिंगिंग? ये मुझे 2 इयर्स हो गया। 2 इयर्स हो गए हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह, यू आर वेरी टैलेंटेड। आई एम श्योर कि अगर इसी तरह ये आई ट्राई टू सेंड इट के जो शहरियार जैदी साहब, नैरा नूर जी के जो हस्बैंड और नादे अली उनके जो बेटे हैं, वो अगर ये देखें तो बड़ा अप्रिशिएट करेंगे जो आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गाया आपने। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। अंडर स्पॉटलाइट हमारा सेगमेंट है। फरहान भाई आपके साथ खेलेंगे। राना जी, आपको मैं सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब सिलेक्ट करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो आप विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये भी आप लोगों की कॉल होगी, ठीक है? तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आप चलें जी। सर ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और हमजा अली अब्बासी। हमजा, सर ये बताएं, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है एजाज असलम साहब, अदनान सिद्दीकी साहब और फैसल कुरैशी साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी अदनान के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? फैसल कुरैशी को। और फ्लोर आ चुका हुआ है एजाज भाई का, ठीक है? मुझे पता है वो बुरा नहीं मानेगा। ठीक है। सर चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के। अच्छा। किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाह रहे हैं आप फिलहाल? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट और इमरान अशरफ। अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट साहब आप चांद पर हैं, ठीक है? सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं। अच्छा। 2 VIP पास है आपके पास, एक अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस हैं आपके पास महविश हयात, मायरा खान और सबा कमर। महविश को।
महविश हयात होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो साहब और जनाब इमरान खान साहब। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट। जी रायना जी, रेडी हैं आप? I'm ready है। बस आप रेडी हैं तो फिर बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके ऑपोजिट जो कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शन आपके पास जो है वो हैं जनाब हुमायूं सईद, जनाब फहद मुस्तफ़ा और जनाब फवाद खान। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद होंगे वो, ठीक है। एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है आसिम जोफा, मोहसिन नवीद रांझा और नोमी अंसारी। तो सेल्फी किसके साथ है? मोहसिन नवीद एमएनआर राजा। के साथ। स्माइल किनको दे रही हैं? नोमिन सारी। और फ्लोर आ गया हुआ है आसिम जोफा साहब का। चांद पे चलिए, 2 वीआईपी पास। ठीक है। इनमें से किसको चांद पे छोड़ना चाहेंगी आप? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, कैसर पिया, यही है ऑप्शन आने दे। 2 चांद कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? रह सकते हैं, आप जाओगे तो एक ही बन जाएगा। मुझे दूसरी ऑप्शन भी नहीं देने दी। नहीं, और सारे रहने दे। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ चेक करे। ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ठीक है, ਕੀਤਾ। आपका फैसला है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं आप, ठीक है। 2 वीआईपी पास है, ठीक है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब मुराद अली शाह और जनाब सरफराज बुख्ती। मैं तीनों को नहीं जानती। ऑप्शंस चेंज कर दूं मैं? ऑप्शन चेंज कर दे। ऑप्शंस चेंज कर दिए जी हमने। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब इसहाक डार। उस्मान मुस्तार। कोई खास वजह? उनको जानती हैं? नहीं, एक शो मैंने शायद उनके साथ किया है। उस्मान मुस्तार। आपने उस्मान बुज़दार के साथ शो किया है? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये गलत हो गया। डार साहब का पता है? पॉलिटिशियन वाली साइड में मुझे नहीं पता। पॉलिटिशियनों वाली साइड पे नहीं आइडिया, ठीक है, चलें छोड़ें इस बात को। ठीक है। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, ठीक किधर है। चलें आप बताएं? इस्तांबुल चलें? चले। चलें जी, इस्तांबुल जा रही हैं, बिजनेस क्लास में बैठी हुई है, 7 वाली सीट खाली है, बताइए किसको बैठाएं उसके ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। मियां नवाज शरीफ। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, जनाब शेख रशीद अहमद, जनाब बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, थोड़ा शुगर लगा रहेगा। ठीक है खान भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रहना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।